यदि मैं आपसे कहूं कि आपके खाने के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बूढ़ा बना रही हैं या आपकी एज कम कर रही हैं और आपके चेहरे की चमक, जो स्किन की शाइन है और आपकी एनर्जी लेवल है उसे घटा रही हैं, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यदि आप खाने में से जो चीजें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आप उन्हें हटा दें तो आपकी एज भी लंबी हो जाएगी, आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे और आप बहुत लंबे समय तक स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। चमड़ी आपकी चमकती रहेगी और चेहरे की जो शाइन है वो हमेशा बनी रहेगी। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल देंगी और आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी बना सकती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट्स मुझे जरूर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर जरूर कर लेना। अगर आपको इन चीजों पर विश्वास होता है तो आप ट्रायल के तौर पर ये चीजें जो मैं बता रहा हूं अपने भोजन से हटा करके देखें और आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और यदि फायदा मिलता है तो धीरे धीरे आप कोशिश करें कि इन चीजों को अपने जीवन से, अपने खाने से बाहर कर दें ताकि आप एक स्वस्थ जीवन बिता पाएं। बिल्कुल मुद्दे पर आते हैं। जो सबसे पहली चीज है जो हमारे शरीर की और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है वो है मीठा। मिठाई सभी को पसंद है। मिठाई आदमी नहीं, जानवर, पशु पक्षी सभी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मिठाई ही या मीठा ही एक ऐसी चीज है जो हमारी स्किन से ग्लो, उसकी चमक छीन लेता है। हमारी जो स्किन है वो बूढ़ी लगने लगती है, झुर्रियां आने लगती है, स्किन कड़क हो जाती है और हमारे जो सेल्स हैं वो जल्दी मरने लगते हैं। कई बार हमारे पास रिंकल ज्यादा होते हैं या बालों में बहुत ज्यादा रूसी, ड्राईपन स्किन के ऊपर आने लगता है। चमड़ी कई जगह से फटने लगती है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। और मीठा, केवल मैं मिठाई खाने की बात नहीं कर रहा हूं, स्वीट या गुड़ शक्कर खाने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे शुगर वाले आप जो ड्रिंक लेते हैं, सोडा हो गया, आप पेप्सी, कोला, बल्कि थम्स अप और कोला के लिए तो बहुत बड़ी मुहिम चल रही है अमेरिका के अंदर कि जो लोग इसे पी रहे हैं उनके स्किन एलर्जी बहुत ही भयंकर तरह से निकल करके आई है। ये लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए थम्स अप और कैंपा कोला तो एकदम नकार दीजिए, क्योंकि इसके अंदर वो एलिमेंट होता है जो टॉयलेट क्लीन करने के काम आता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में ये क्या नुकसान पहुंचाता होगा। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक से डेफिनेटली आप बच करके रहें। और ये आपको कोई वार्निंग नहीं देगा, ये आपको बिना वार्निंग के आपके रैशेस कर देगा, आपकी स्किन खराब कर देगा, ब्लड शुगर को इम्बैलेंस कर देगा और आपका जो चेहरा है वो लाल या धब्बेदार दिखने लगेगा, सूजन आ जाएगी। इतना ज्यादा ये नुकसान करते हैं जो भी स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, सोडा हो गया, पेप्सी होगी, कोला हो गया, इन सब के बारे में। जो दूसरा फूड आइटम मैं बताऊंगा आप अपने जीवन से हटा दें या अपने खाने से हटा दें, वो है प्रोसेस्ड फूड। यानी जैसे कोई रेड मीट होता है या कोई प्रोसेस किया हुआ खाना होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, इसीलिए इनकी शेल्फ लाइफ 1-1 साल, 6-6 महीने तक होती है। क्योंकि आप सोच करके देखिए, कोई भी ताजी चीज 6 महीने क्यों रुकेगी अगर उसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया गया। और सबसे खतरनाक, इसके अंदर सॉल्ट ऐड होता है जो कि आपकी स्किन के लिए दुश्मन का काम करता है। आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसे स्पीड देता है, यानी आप जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, आपको स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा, हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होगी और ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस होगा। तो इतने सारे नुकसान आपको प्रोसेस्ड या जंक फूड करता है। तो ये दूसरी चीज है जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने खाने के आइटम में से इसको हटा दीजिए। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो हम सब जानते हैं, समझते हैं, वो है फ्राइड आइटम्स। बहुत ज्यादा तला भुना खाना सेहत के लिए और हमारी पेट पाचन क्रिया के लिए अच्छा नहीं होता है, हम सब समझते हैं।
कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो बिना चाट पकोड़े तला भुना खाए उनका दिन नहीं गुजरता। यहां पर बहुत कष्ट और बहुत ही नुकसान वाली बात है, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो यदि आप मार्केट से खा रहे हैं तो और भी खतरा है, क्योंकि वो जो ऑयल यूज कर रहे हैं और वो ऑयल पता नहीं कितनी बार यूज किया गया है, वो काला हो चुका है। और अब तो चमत्कार ये है कि एक केमिकल कोई आया है जिससे कि काला ऑयल उसके अंदर केमिकल मिलाते हैं और वो दोबारा से पीला दिखने लगता है, ताजा तेल के जैसा। कई बार आप कहेंगे ये समोसा कचौरी पुराने तेल में है, वो दिखाएगा आपको कि नहीं साहब बिल्कुल नए तेल में बनी है, जबकि वो तेल दोबारा रीप्रोसेस करके पीला रंग उसके अंदर लाया गया है। लेकिन उसके अंदर जो जहर बन चुका था बार बार गर्म करने से, वो डेफिनेटली आप जो भी तला भुना कचौरी पकोड़े खाएंगे उसके अंदर मौजूद होता है। और ये जैसे आप बहुत शौक से फ्रेंच फ्राई मंगा लेंगे, कचौरी मंगा लेंगे, बर्गर खाएंगे, चिप्स खाएंगे, ये सब चीजें बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक हैं आपकी ब्लड शुगर के लिए, आपको फैट बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये जो ऑयल होता है ये ऑक्सीडाइज्ड ऑयल होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर गर्म करने के बाद इसकी जो नेचुरल क्वालिटी है वो समाप्त हो जाती है। एड्स में बहुत अच्छा दिखाएंगे कि सनफ्लावर ऑयल इतना अच्छा होता है, जबकि कोई अच्छा नहीं होता है। जो एड दिखा रहे हैं वो सनफ्लावर ऑयल को कभी यूज नहीं करते, वो केवल एड के लिए, क्योंकि उन्हें इस एड से पैसा मिलता है। इसलिए इन चीजों को जितना भी आप अवॉइड करेंगे अपनी सेहत के साथ, आप बहुत बड़ी मेहरबानी करने जा रहे हैं। क्योंकि ये सब ऑयल और ये जो फैट वाली चीजें हैं ये आपकी सेल डैमेज करेंगी, स्किन को खराब करेंगी, आपकी स्किन की जो टोन है यानी ऊपर की चमड़ी की जो चमक है, जो समतल दिखती है, वो सब खराब हो जाएगी। और आपको बहुत ज्यादा सॉल्ट खाने की वजह से ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आंखों के आसपास सूजन कई बार हो जाती है और आपकी स्किन हर तरह से कमजोर हो जाएगी। यानी हार्ट और स्किन के दुश्मन है यदि बहुत ज्यादा तला भुना आप खाते हैं। कभी कभी डेफिनेटली आप एंजॉय कर सकते हैं। और जो चौथा आइटम है वो भी हम सब जानते हैं, वो है आपके हार्ड ड्रिंक्स। स्पेशली हार्ड ड्रिंक्स आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है टेम्परेरीली इंक्रीज करते हैं और फिर सडनली ड्रॉप होता है। यानी आपके जो शरीर के अंदर खून का बहाव है उसको एकदम से जोट लगता है, झटका लगता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। आपकी स्किन को ये कमजोर करते हैं। इसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। जो लोग हैवी ड्रिंक करके रात को सोते हैं उन्हें लगता होगा कि बार बार मुझे बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर होने का मतलब आपकी जो मसल्स है वो कमजोर होंगी, आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो कमजोर होगा, डाइजेशन खराब होगा और ब्लड सर्कुलेशन पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही और हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएंगी। तो इतनी सारी दिक्कतें आपको, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो नुकसान उठाएंगे। स्किन के जो पोर हैं, जो छेद होते हैं छोटे छोटे, वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। इसलिए और जो हमारी विटामिन ए है शरीर के अंदर, जो स्किन में चमक लाती है, स्किन को तंदुरुस्त रखती है, उसमें कमी आती है यदि आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। इसलिए स्किन की जो ग्लो है, स्किन की जो लुक है, वही आपको यंग दिखाती है। जब आप ड्रिंक से उसी को डैमेज कर देंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपकी एज ज्यादा होती जा रही है। 5वें नंबर पर जो चीज आती है वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, बेकरी के बहुत सारे आइटम्स हो गए। आजकल बहुत फैशन है कि बच्चे बाहर की चीजें ये मंगा के बहुत ज्यादा खाते हैं। और जिसे कहते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालने वाली बात यह है कि आजकल मोबाइल पर 2 मिनट में ऑर्डर कीजिए, आपका पास्ता आ जाएगा, पिज्जा आ जाएगा, बर्गर आ जाएगा। ये चीजें मतलब इतनी इजीली अवेलेबल हो गई हैं कि बच्चों को लगता है कि क्यों घर के अंदर सिरदर्दी पालनी, बेकार में ये सब खाना बनाना। 2 मिनट में ऑर्डर कीजिए और खाना आपके सामने, और पसंद का खाना गर्मा गर्म। जबकि ये समझने की चीज है, कोई भी आइटम 5 मिनट के अंदर कुक नहीं हो सकता। इसका मतलब वो महीनों पहले बना करके रखा गया, डीप फ्रीजर से निकाल करके तुरंत आपको गर्म करके देने वाली बात होती है। और उससे ज्यादा डैमेज तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे खराब चीज क्या होगी कि आप महीनों पुराना रखा हुआ खाना
आप उसे दोबारा गर्म करके, और वो भी मार्केट से मंगा करके खा रहे हैं। तो इससे आगे मैं कुछ नहीं समझा सकता। आप अपने ऊपर सोच करके देखिए कि आप अपने ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, शरीर में सूजन आने लगती है, आपका जो ब्लड शुगर इम्बैलेंस हो जाता है, स्किन पतली होने लगती है, कमजोर होने लगती है, और स्किन के ऊपर रिंकल्स यानी झुर्रियां बहुत जल्दी आने लगती है। इसके साथ साथ वजन बहुत जल्दी बढ़ता है जब आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाते हैं। तो एजिंग प्रोसेस बहुत स्पीड पकड़ लेती है, यानी आप 50 साल की उम्र में ही 60-65 साल के दिखने लगेंगे। इसलिए ये चीजें भी अवॉइड करनी बहुत जरूरी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो 5 आइटम मैंने आपको बताए हैं वो खाने से निकाल देंगे तो नेचुरल क्वेश्चन होगा कि हम क्या खाएं। एक मूल मंत्र मैं आपको बताता हूं, और वो है सीजनल और रीजनल खाएं। सीजनल का मतलब जो उस सीजन की फल सब्जियां हैं उसे खाएं, और रीजनल का मतलब है जो आपके इलाके में बहुत ज्यादा पैदा होती हैं वो आपको ज्यादा सूट करेगी। क्योंकि जो भी आपका एरिया है या जो भी आप जिस टोपोग्राफी एरिया में आप रहते हैं, जैसे साउथ इंडिया में राइस ज्यादा खाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में आप आटा गेहूं ज्यादा खाते हैं, वो सिर्फ टोपोग्राफी की वजह से या एनवायरमेंटल सिचुएशन की वजह से आप ऐसा खाते हैं। कई जगह पर जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं और हिली एरिया है वहां पर नॉनवेज काफी खाया जाता है, क्योंकि वो शरीर को गर्मी देने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो उबले हुए इलाके हैं, राजस्थान हो गया, यूपी के कुछ इलाके हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, इनके अंदर आपको इतना नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही इतनी ज्यादा गर्मी है तो आपको और एड ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप फ्रेश वेजिटेबल खाएंगे, फ्रेश सीजन के फ्रूट खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी सितंबर एंड चल रहा है, अक्टूबर आने वाला है, ये सीजन है जबकि आपको एप्पल्स, फ्रेश एप्पल्स मार्केट में मिल सकते हैं। लेकिन हमारी हैबिट होती है हम जून जुलाई में, मई में एप्पल खाने की कोशिश करेंगे, वो डेफिनेटली कोल्ड स्टोरेज से आते हैं। हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि फ्रेश क्या चीज है। गर्मियों में गोभी फ्रेश नहीं है, बेशक लोग उगा रहे हैं, आप आज उससे गार्डन से निकाल करके लाए हो, उसे फ्रेश बताने की गलती ना करें, क्योंकि वो उस सीजन की सब्जी नहीं है। आप गलत चीज उगा रहे हो गलत टाइम पर, तो डेफिनेटली वो गलत असर ही करेगी आपकी बॉडी में जाकर के। इसलिए जो सीजन की चीजें हैं, गर्मियों की सब्जियां अलग होती हैं, सर्दियों की अलग होती है, और जो नई जनरेशन है वो आजकल ये सब भूलती जा रही है। जब ग्रीन वेजिटेबल, जूसी वेजिटेबल गर्मियों में ज्यादा होती हैं, और जो ड्राई वेजिटेबल हैं वो सर्दियों में ज्यादा होती हैं, आपकी गोभी, गाजर, ये सब चीजें सर्दियों में ज्यादा होती है, तो आपको उसी हिसाब से ये खानी चाहिए, उसी हिसाब से फ्रूट खाने चाहिए। आपको नींबू, संतरा गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन सर्दियों में यदि आप बहुत ज्यादा सेवन करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान होगा। इसलिए बेस्ट चीज होती है कि आप सीजन की और रीजन की चीजें खाएं और फ्रेश खाएं। अब सबसे अच्छी जो चीज कुदरत ने हमें दी है, जिसे हम नकारते रहते हैं और हम महसूस भी नहीं कर पाते, वो है पानी। पानी से बड़ा कोई भी अच्छा फूड दुनिया में इंसान के लिए नहीं बना है। बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड इज वाटर। इसलिए पानी की कमी डेफिनेटली अपने शरीर में कभी मत होने दें। 8 से 10 गिलास पानी तो मिनिमम आप हर रोज पिए, चाहे वो सर्दियां हैं या गर्मियां हैं। जब आप इस तरह से अपना खाना कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली जो आपकी एजिंग प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। आप 50 साल की एज में 40 साल के दिखोगे, 30 साल यंगर दिखोगे। जब आप 80 साल के होंगे तो लोग आपको 50-55 का समझेंगे। ये आपको फायदा होगा। जब आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपको यंग दिखने में फायदा होगा, आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होगी, आपकी जो एक्टिविटी है बहुत सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप इनमें से कौन सी चीजें अपनाना चाहते हैं या कौन सी चीज जो खराब है उसे छोड़ना चाहते हैं। और यदि आपको कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछना है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताएं। आपको मैं रिपीट कर देता हूं, आप ये 5 चीजें अपने
फूड से कम कर दीजिए, हफ्ते में 1 बार कर दीजिए, या नहीं कर सकते तो सप्ताह में 2 दिन कर दीजिए, तो भी आपको फायदा नजर आएगा। और वो 5 चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, शुगर है, फ्राइड है, प्रोसेस्ड फूड है, रिफाइंड है और अल्कोहल है। इसे अगर छोड़ नहीं सकते तो डेफिनेटली कम कर दीजिए। अब जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको 3 ऐसी हेल्थ टिप्स बताऊंगा जिससे कि डेफिनेटली आपकी एज कम दिखने लगेगी और आप यंग दिखाई देंगे। उसमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पानी। आप जब भी वॉशरूम जाते हैं या पानी के पास जाते हैं तो आप दिन में 50 बारी कम से कम अपना मुंह धोइए। आपकी जो स्किन की ग्लो है, चमक है, वो बनी रहेगी और आप हमेशा यंग दिखाई देंगे। दूसरा है, आप सप्ताह में 2 दिन आप कम से कम ऐसा काम कीजिए कि आपको पसीना जरूर आ जाए। यदि आपको पसीना आता है और आपकी धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है तो ये बॉडी का एक स्ट्रेस लेवल होता है जिसे आप टेस्ट करते हैं, और इस स्ट्रेस लेवल की वजह से, जैसे कोई इलास्टिसिटी बनाने के लिए हम यदि इस प्रकार से खींचते रहें तो वो इलास्टिक रहेगा। यदि हम उसे ऐसे छोड़ दें महीनों महीनों तो वो क्रैक होकर के टूट जाएगा। यही हमारे शरीर का हाल है। तो शरीर को चलाते रहने के लिए सप्ताह में 2 बार पसीना जरूर निकालें। और जो तीसरी चीज है, जब भी आपका मूड करे, आज रात को खाना नहीं खाना है तो स्किप द मील, खाना एक समय छोड़ दीजिए। ये जानी मानी सच्चाई है कि बिना खाए कोई नहीं मरा है, लेकिन ज्यादा खा करके ज्यादा लोग मरे हैं। बिना खाए का मेरा मतलब नहीं है कि आप 3 महीने खाना नहीं खाएं। बिना खाए का मतलब होता है कि यदि आपने सप्ताह में 2 दिन फास्ट रख लिया या 2 या 3 मील मिस कर दिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल और अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं जो चीजें बताई हैं आप इसे ट्राई जरूर कीजिए, और यदि आप खुद ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैं ये चीज ट्राई की है और ये मुझे फायदा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से और परिवार से जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं अगला वीडियो आपको इसी प्रकार की नॉलेज के साथ जल्दी दे पाऊं। देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। गॉड ब्लेस।